हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। समय रहते आगाह करना मेरा फर्ज है आप लोगों को, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत लगाव रखता हूं और आप लोगों के भलाई की हर एक बात आप लोगों को बताता हूं। शायद एक शिक्षक का धर्म भी यही है। सीईटी की परीक्षा जो कि 2026 में वापस से आयोजित होगी। पिछली सीईटी जो थी वो आपके जो 2024 वाली थी, हर साल इन्होंने सीईटी का कहा था, लेकिन 2025 में ये सीईटी नहीं करवा पाए, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा नहीं करवा पाए। अब 24 के बाद सीधी 26 में हो रही है। 24 वाली सीईटी की वैधता 1 साल थी, क्योंकि इनके खुद के जो है सिस्टम में जो बातें जो कही जा रही है उसमें विरोधाभास है, और उसमें एलडीसी जो वैकेंसी है उसमें ये कह रहे हैं कि भाई 2024 के तहत करवाएंगे। खैर, आप लोग उससे संबंधित जितने भी सवाल जवाब है वो आप आलोक राज जी से पूछिएगा, और आलोक राज जी भी बाई चांस मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहूंगा उन सभी बच्चों को शामिल होने का मौका देवे। तो एलडीसी जैसी वैकेंसी है 2026 के तहत ही क्यों, मतलब नई सीईटी के थ्रू ही हो, बहुत सारी चीजें हैं। खैर, आप लोग वो उसके बारे में क्या सोचते हो वो उनको पूछें। नई सीईटी 2026, इस बार बहुत सारे बड़े बदलाव होने वाले हैं। वैधता 3 साल है ना, 3 साल तक फिर आपको कोई सीईटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस सीईटी के तहत। ये सीईटी अगर आपने 2026 वाली पास कर ली तो 2029 तक, यानी कि आप काम भी हो जाएगा, आपका पूरा एग्जाम भी पास हो जाएंगे, दोबारा सीईटी नहीं देनी पड़ेगी। बड़े बदलाव करने की तैयारी में अधीनस्थ बोर्ड है। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है सीईटी का? सीईटी क्या है सर बता दीजिए। सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां शामिल होती है? मान के चले 90% भर्तियां आपकी इसमें ही शामिल है। टीचर एग्जाम, चाहे आपका जो है रीट के लिए तो रीट प्री होती है, सब इंस्पेक्टर है, और आपका आरएस जैसे एग्जाम इससे बाहर है। बाकी वाले सभी इसके अंदर है। न्यू सिलेबस क्या है वो बता देंगे, एग्जाम डेट इसकी क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीईटी के अंदर संभावित बड़े बदलाव जान लीजिएगा, क्योंकि बाद में पछतावा नहीं हो। सिर्फ 5 महीने का समय है सीईटी ग्रेजुएशन के आगे, 150 दिन। अगर अभी नहीं चेते तो फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है, फिर लास्ट टाइम में मैं भी आपको पास नहीं करवा पाऊंगा। इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि टफ होने वाली है सीईटी। एग्जाम पैटर्न की बात करें, 150 प्रश्न होते हैं, 300 नंबर के, एक प्रश्न 2 नंबर का। अभी तक की जो सीईटी थी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और पिछली बार तो ऐसा हुआ कि 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने, 15 लाख में से 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने सीईटी पास कर ली। तो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन बहुत निराश हुए, बोले इतने सारे बच्चों ने सीईटी पास कर ली तो सीईटी करवाने का कोई औचित्य नहीं रहा। तो मैंने भी उनको एक रिप्लाई किया था, मैंने कहा आप निराश ना हो, हमने बहुत मेहनत की थी, तब जाके ये बच्चों ने 200-200 नंबर लाए हैं 300 में से। आप नेगेटिव मार्किंग भी लागू कर देंगे तो भी ये बच्चे मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और मैं आपकी सीईटी निकलवाऊंगा इस बार भी। इस बार संभावित 3 बड़े बदलाव जो मैं आप लोगों को अभी आगाह करने जा रहा हूं, इसी में से एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अभी से तैयारी शुरू कर दो। पहला बदलाव यह हो सकता है कि 40 या फिर 50% कर देवे विद नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि विदाउट नेगेटिव मार्किंग हर किसी के 300 में से 120 प्लस नंबर आ रहे थे। लगभग 3-4 लाख बच्चे थे जो बिल्कुल पढ़े ही नहीं, उनके तो फिर भरोसे की भैंस पाड़ा ही लाएगी, वो बच्चे फेल हो गए थे। बाकी सभी के 120 प्लस नंबर आए थे। इवन लास्ट की मेरी मैराथन देख के गए थे, वो सभी बच्चे कामयाब हो गए थे। एक ये हो सकता है कि विद नेगेटिव मार्किंग 1/3, 1/4 के साथ में 50% या 40% कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा 60% विद नो नेगेटिव मार्किंग, जैसा कि आपके रीट के अंदर होता है। रीट की जो पात्रता परीक्षा है, इस रीट की पात्रता परीक्षा में क्या होता है कि विद्यार्थी को 150 में से 90 नंबर लाने होते हैं, और वो क्वालिफिकेशन उसको मिल जाती है। हालांकि अलग अलग कैटेगरी के अंदर ये अलग अलग होता है, किसी के 82.5 नंबर है, किसी के जनरल ओबीसी वर्ग के 90 नंबर है, तो वो अलग अलग है। तो रीट के जैसे, सीटेट के जैसे आपका यहां पर किया जा सकता है कि आपका 60% कर देवे, और 60% मतलब 300 में से 180 नंबर लाने वाले सारे बच्चे पास होंगे। और 180 नंबर अपने आप में बहुत अच्छे अंक होते हैं, सिर्फ पढ़ने वालों के आएंगे। अगर ये लागू कर दिया जाए तो मैं कहूंगा कम से कम 5 लाख विद्यार्थी इसको पास कर सकते हैं। अगर ये लागू कर दिया तो 2 से 3 लाख ही बमुश्किल। और ये लागू कर दिया अगर 60% विद नेगेटिव मार्किंग, कि आपको 180 नंबर भी लाने हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है, तब बमुश्किल 1 से 1.5 लाख बच्चे ही सीईटी पास करवाएंगे। ये सबसे कठिन है, जिसमें बमुश्किल 1 लाख बच्चे ही सीईटी पास कर पाएंगे। हाँ, मेरे साथ जो चला लगातार 5 महीने ऐप के अंदर पढ़ा, और लास्ट टाइम में सीईटी का सबसे ज्यादा रिवीजन जब मैं कराऊंगा तो मेरे साथ रहने वाले हर बच्चे का सीईटी निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी है।
और एक पता की बात बताता हूं, अगर सीईटी का बैच ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद किसी भी बैच के लिए अलग से बैच ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे पटवारी है, आरएस है, सब इंस्पेक्टर है या कोई सा भी एग्जाम है। लैब और शिक्षक वाला अलग छोड़ दीजिए, उनका पैटर्न अलग होता है। 90% एग्जाम में यही एग्जाम जो आपके पैटर्न काम आ जाएगा। लास्ट ईयर की बात, सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां शामिल होते हैं, ये तो आपके डाउट क्लियर हो गया। यही होने वाला है, ले दे के 60% वाला ज्यादा संभावित लग रहा है कि बिना नेगेटिव मार्किंग के 60% लागू कर देवे, या फिर नेगेटिव के साथ 50-60, जो भी है बहुत जल्द आपको बताया जाएगा और नोटिफिकेशन आएगा जनवरी फरवरी तक, और एग्जाम होगा इसका मार्च में, अभी बताता हूं मैं। सीईटी स्नातक में पटवारी है, ग्राम विकास अधिकारी है, जूनियर अकाउंटेंट जिसको अपन ने सबसे ज्यादा पढ़ाया था, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए, ये वैकेंसी, महिला सुपरवाइजर, प्लाटून कमांडर, ये सब इंस्पेक्टर से अलग हैं, डिप्टी जेलर, छात्रावास उप जेलर है, और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड है, लेकिन एक छात्रावास अधीक्षक सीईटी 12th है। वनपाल छात्रावास अधीक्षक है, एलडीसी है जो आरएसएम एसएसबी की अधीनस्थ बोर्ड की है, जमादार की है, कनिष्ठ सहायक है, और इवन कांस्टेबल। 12वीं पास वे बच्चे इसके लिए योग्य होंगे, सारे के सारे जिन्होंने 12वीं पास कर ली है या 12वीं में अध्ययनरत है, मतलब कि 12वीं हो जाएगी इनकी फाइनल ईयर वाले, और 12वीं पास सारे बच्चे सीईटी 12th दे सकेंगे, वो ग्रेजुएशन नहीं दे सकेंगे। सर हम क्या करेंगे, सीईटी ग्रेजुएशन वाले बच्चे सीईटी ग्रेजुएशन भी देंगे और सीईटी 12th भी देंगे, तो आप पूरे साल के अंदर इतनी सारी भर्तियां दे पाएंगे। सर जिसने सीईटी नहीं दी उसका क्या होगा, वो 90% तक के एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएगा। बिना सीईटी आप कोई एग्जाम नहीं दे सकेंगे। तो सीईटी मतलब मस्ट है, सीईटी तो मस्ट है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेवे। इतनी सारी भर्तियों का मैं बता देता हूं कि ये इसके अंतर्गत है, और भी भर्तियां इसमें शामिल की जा सकती है। लास्ट ईयर जब सीईटी हुई थी सितंबर 2024 में सीईटी ग्रेजुएशन, तो आपके ही अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप ने सीईटी ग्रेजुएशन के एक ही पारी के अंदर 150 में से 120 प्लस हूबहू प्रूफ दिए थे, जो मैं अभी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा वापस। और सीईटी 12th के अंदर हमने 90% प्रश्न यानी कि 130 के लगभग मिलाए थे। ये पूरी पीडीएफ है, एक 26 अक्टूबर को डाली हुई है और एक 1 अक्टूबर 2024 को डाली हुई है टेलीग्राम ग्रुप में। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अपन ने मिलाए थे। जहां भरोसा हो वहां पढ़े, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। अब सिलेबस की जब बात आती है ना, कई सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता कि सिलेबस क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा मैं बात करूंगा, मेजर तौर पर बात करें तो 6, 1, 7 और 8, 9 सब्जेक्ट है, या 6 + 2 यानी कि 8 सब्जेक्ट है। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, बोलो मेरे साथ साथ, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, भाषा, मैथ, रीजनिंग, दोनों एकदम बहन जैसे, आपस में भाई बहन जैसे, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और साइंस। 4th ग्रेड के प्रूफ कहां गए, संग्राम चौधरी। संग्राम भाई आज टेलीग्राम में, चलो तुमने उकसाया है बॉस को, तो टेलीग्राम में 110 प्रश्न की प्रूफ 120 में से सिर्फ एक सिंगल पारी के, सिर्फ एक सिंगल पारी के। और मैं अगर प्रूफ देने बैठ जाता ना 6 की 6 पारियों के, तो 720 में से 650 प्रश्नों के प्रूफ दे सकता हूं, लेकिन उसमें 15-20 दिन और खराब होंगे, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो आज टेलीग्राम में आएंगे आपके 4th ग्रेड की एक सिंगल पारी में 120 में से 110 प्रश्न के प्रूफ। तो मेरे संग्राम भाई दूरबीन लगा कर अच्छे से देख लेना और अपने पड़ोसियों को सबको दिखा देना, शायद ये संग्राम किसी कोचिंग का भेजा हुआ हो सकता है। तो कोई बात नहीं, पूछना आपका फर्ज है। मदन सर को मत देखो अगर वो प्रश्न नहीं मिलाते हैं तो। हाँ, मैं कोई फूट रहा दिखता हूं जो तुम मुझे देखने आते हो, क्वेश्चन मिलते हैं तो देखो, और डंके की चोट पे हर एक बैच जो लॉन्च कर रहा हूं 90% तक प्रूफ दूंगा। ओके, आज दूंगा 110 प्रश्न के प्रूफ, देखना टेलीग्राम पे, ठीक है। 120 में से 110, गुरुजी इतने तो हमने अटेम्प्ट भी नहीं किए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। माइंड मैप तो उसी के लिए जाना जाता है। सीईटी स्नातक की बात करें, राजस्थान जीके में राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी और राजस्थान की इकोनॉमी मतलब इको सर्वे। दूसरा इंडिया जीके है, जिसमें आपका इंडिया की हिस्ट्री है, इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की ज्योग्राफी है, इंडिया की इकोनॉमी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, 8 सब्जेक्ट ये हो गए। फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी राजस्थान है, इंडिया है, वर्ल्ड है। तो देखो 1, 4 और 4, 8, 12, 13, 14, 15, टोटल 15 सब्जेक्ट हैं।
गुरुजी हम ठहरे नन्हे मुन्ने बालक, 15 सब्जेक्ट डाल दिए इन्होंने सीईटी में। मतलब सीईटी की तैयारी करने वाला बच्चा कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। राजस्थान जीके के लिए अपनी ये रामबाण बुक, राजस्थान जीके के लिए अपनी रामबाण बुक, रामबाण 2.0, और इंडिया जीके के लिए अपनी इंडिया जीके रामबाण बुक वीडियो कोर्स के साथ पढ़ लेना। वीडियो कोर्स के नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ समझना है और ये बुक रट डालनी है। सीईटी आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। इंडिया जीके, राजस्थान जीके, यानी कि सीईटी के अंदर बात करें तो 150 में से आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो जीके के हैं। तो इन दोनों किताबों से आप 90% क्वेश्चन मिला सकते हो। बुक मंगाने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अब सीईटी 12th की बात करते हैं। 15 के 15 सब्जेक्ट तो नहीं है इसमें 14 सब्जेक्ट है। इसमें भारतीय इतिहास नहीं है। भारतीय इतिहास सीईटी 12th के अंदर नहीं है, सीईटी 12th में नहीं है। और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जबकि इसमें जनरल साइंस है। इसमें क्या है? इसमें है जनरल साइंस, और इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी है। करंट अफेयर्स राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों में है, दोनों में ही है। तो आई मेरी बात समझ में? यहां पर जो है एक इंडियन इकोनॉमिक्स वाला वो भी नहीं है, इंडियन इकोनॉमी भी नहीं है इसमें सीईटी 12th में। तो कई सारी चीजें हैं जो आप लोगों को देख रही, मैं सिलेबस भेजूंगा डिटेल में। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस और करंट इसमें है ग्रेजुएशन में। और सीईटी 12th में भारतीय इतिहास छोड़ दीजिए, भारतीय इतिहास इसमें नहीं है। तो ये था आपका सिलेबस। और नए बैच सीईटी 12th और सीईटी ग्रेजुएशन के अभी 2 दिन पहले मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। दिसंबर, जनवरी 4 से 5 महीने बैच चलाऊंगा, कंप्लीट पढ़ाऊंगा। जब भी आप बैच ज्वाइन करेंगे पूरी क्लासेज पीछे वाली मिलेगी, 1 साल तक की वैलिडिटी रहेगी। अभी बैच ऑफर प्राइस में चल रहा है, उसके बाद प्राइस बढ़कर डबल हो जाएगी। तो सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 12th अपना बैच आज ही ज्वाइन करें सभी विद्यार्थी। अब देखिएगा, देखो जिसको पढ़ना है, जिसको सिलेक्शन लेना है वही ज्वाइन करें, बाकी तो बैठे रहना। जिनको क्या है, गुरुजी क्या है कि लास्ट टाइम में 10 दिन में एग्जाम निकाल देंगे, तो फिर मामला गड़बड़ है। फिर टाइम आते मेरे पास, सब सारे बच्चे आते हैं, गुरुजी पास करवा दो, आप कहोगे वैसा करूंगा, आप कहोगे वैसा। तो उस समय मां सरस्वती भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आग लगने पर कभी कुआं नहीं खोदा जाता। थोड़ी मेहनत करो, अभी से 4 महीने 5 महीने हैं, तब तक पढ़ लो, ठीक है। सीईटी स्नातक की बात करें, एग्जाम डेट इसकी जो है वो 22 फेब दी हुई थी, लेकिन अभी 22 फरवरी को होगा लैब असिस्टेंट का एग्जाम। तो अभी ये डेट है, मान के चलिए आपके मार्च फरवरी एंड या फिर मार्च 2026 में हो सकता है। तो 5 महीने का टाइम आपके पास में है अभी भी। 5 महीने 150 दिन में सारे सब्जेक्ट तो पढ़ने पड़ेंगे। इसमें बात करें सीईटी 12th की, तो सीईटी 12th की जो एग्जाम डेट है वो यहां पर समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी सीईटी 12th 8, 9 और 10 मई को आपका 2026 के मई में इसका पेपर है। और समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल वाली जो 22 फरवरी को थी, 20 से 22 फरवरी, वो अभी 10-15 दिन आगे बढ़ जाएगी, यानी मार्च में होगी। और नए बैच अपने सीईटी 12th और ग्रेजुएशन के दोनों के स्टार्ट हो चुके हैं, पीछे ना रहे, आज ही ज्वाइन करके पढ़े। इसके अलावा 2026 में जितने भी पेपर हो सीईटी के अंतर्गत परीक्षाओं के, आपको बार बार नए बैच ज्वाइन नहीं करने हैं। लैब असिस्टेंट सीईटी में नहीं है बेटा, सीईटी से बाहर है। लैब और शिक्षक भर्ती स्कूल वाले जितने भी पेपर है वो सीईटी से बाहर है, टीचर एग्जाम वाले। तो मई 2026 में तो सीईटी ग्रेजुएशन 12th वाला होगा, और सीईटी ग्रेजुएशन है वो आपके फरवरी एंड या फिर मार्च या फरवरी एंड में संभावित है। तो सारी बात मैंने बता दी। जो मेरी बात पे चलेगा उसके पैर में कांटा ही नहीं बिल्कुल चुभेगा, और बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे। अच्छा, लास्ट ईयर सीईटी की अपन ने जो तैयारी की थी, मेरी 12-12 घंटे की मैराथन आप लोगों को याद होगी। और जब क्वेश्चंस मिले थे तो तुम लोग सब खुश हो गए थे, सर सिर्फ 10-15 दिन में पास कर ली थी। लेकिन अब बेटा मामला पहले जैसा रहा नहीं। अब सीईटी जो है वो 40% रहेगी नहीं, 101% 40% सीईटी रहेगी नहीं। तो अब मैं भी 15 दिन में आपको सीईटी लास्ट में नहीं निकलवा सकता। हाँ, मेरे साथ जो बैच पढ़ेगा प्लस लास्ट में मेरी मैराथन देखेगा, उन सभी का सीईटी निकल जाएगा। ये मेरा पूरा विश्वास है आप लोगों के। ध्यान रखिए इस बात को, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 60% लागू कर दिया और 180 नंबर लाने 300 में से हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। 40% तो मतलब होता है 300 में से 120 नंबर तो हर कोई ला रहा था।
अब 60% का मतलब हो गया 180 नंबर, और 180 नंबर का मतलब हुआ कि ब मुश्किल है वो बोर्ड को नेगेटिव लागू कर दी तो 1 लाख भी नहीं मिलेंगे, और नेगेटिव नहीं लागू की तो 2 से 3 लाख बच्चे ही इन 15 लाख में से सीईटी पास कर पाएंगे, ब मुश्किल। बोले कितना ही होशियार हुआ, लापरवाही करी, पढ़ाई नहीं करी तो उसके वो 180 नंबर भी नहीं आएंगे, है ना। ओके, अभी ऑफर प्राइस के अंदर है सारे बैच अपने जो सीईटी वाले, ये आज ही पढ़ के ज्वाइन करें और पढ़ना स्टार्ट करें, पीछे न रहें, है ना। और अपनी प्राइस जो है सबसे कम है, और इसी प्राइस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, पूरा सीईटी का जो बैच है वो मिलेगा, ठीक है। और देखो एक बार सीईटी के बारे में वापस से बता देता हूं, क्या है सीईटी? समान पात्रता परीक्षा। राजस्थान में जितने भी एग्जाम होंगे पहले आपको ये प्री एग्जाम पास करने पड़ेंगे, उसके बाद में सीईटी के अंतर्गत आने वाले एग्जाम आप दे पाएंगे, वरना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये संभावित बदलाव है जो आपके 40-50% विदाउट नेगेटिव मार्किंग, विद नेगेटिव मार्किंग हो सकता है, 60% विद नेगेटिव मार्किंग और 60% विदाउट नेगेटिव मार्किंग, इन तीनों में से एक बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, संभावित है कि यह बदलाव लागू कर देंगे। फिर कौन कौन सी भर्तियां आती है बता दी, है ना, और सब सिलेबस क्या होता है वो बता दिया। जीके की आप किताब ले आए, बैच अपना पढ़ना स्टार्ट करें, और रिजल्ट सिर्फ उसी बच्चे का आएगा जो पढ़ेगा। आप लोग क्या कहना चाहते हो बता दो। अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दीपावली मनाओगे, लापरवाही कर सकते हो थोड़ी बहुत दीपावली तक, उसके बाद लापरवाही करेगा वो तो फिर गया, है ना बेटा। सीईटी को हल्के में मत लेना इस बार। अभी आज मैं कह रहा हूं 5 महीने पहले, और फिर से आप लोग कहोगे कि हाँ सर आपने 5 महीने पहले कहा था, काश समय रहते आपके साथ हम पढ़ते तो हमारा भला हो जाता। ये काश वाला जो है ना, पछतावे का जो दुख है ना, दुनिया में सबसे बड़ा होता है। समय हाथ से निकल जाने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, तो प्लीज समय को हाथ से न जाने देवे, अभी से बैच में पढ़े, भले ही नोट्स ना बनाए, सीईटी को फ्री माइंड से पढ़ो। इंडिया जीके रामबाण और राजस्थान जीके रामबाण ये दोनों पढ़ते रहे, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, बाकी बैच में से पढ़ते रहो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, आपका जैसा मन करे, क्योंकि ये तैयारी है अभी की। जब आगामी परीक्षाएं, पटवारी, वीडियो, जूनियर अकाउंटेंट, सारे के सारे वापस से वैकेंसीज आएगी, उसकी ये पहले से तैयारी है। और कौन कहता है कि नौकरी नहीं लगती, कम से कम 4-6 महीने तो पढ़ लो, ठीक है, कम से कम 4-6 महीने तो पढ़ लो। हम इतने ही दौरे नहीं होने चाहते, मारवाड़ी में कहो इतना ही दौरा नहीं होना चाहो पच के गुरु जी मान नौकरी लाग जाए। बेटा नौकरी वास्ते तो वो दिन रात एक करके बच्चे जो बैठे वही लगेंगे। अगर आप उस लाइन में हो, तैयारी वाली लाइन में, कि हाँ आप रोज का लाइब्रेरी या रूम पे बैठ के टिक करके 4-5 घंटे भी रोज के पढ़ रहे हो, तो सिलेक्शन आपका ही होगा। धन्यवाद, थैंक यू।